और जहां तक ये 100% है कि खाने वाला सामान में ये जहर डाले हैं। तो सिरिंज मिला है, अब ये सिरिंज से पता नहीं वो खाने का सामग्री में जहर डाल दिए हैं कि क्या किए हैं। जो थी प्रेग्नेंट महिला थी, बच्चे वाली महिला थी, ये कौन अधिकार दे दिया कि आप उनके साथ छेड़खानी कीजिएगा। चोरी की है, महिला के साथ छेड़खानी की है। अभी आवास का बाहर थे, अगर आवास के अंदर सहायक पुलिस होगा। अरे भैया जहर देके क्यों मार रहे, गोली खाने के लिए तैयार है, गोली मार दो, एकदम हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। और नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि आइए झारखंड सरकार के जितना पुलिसकर्मी है 2500 खड़ा हो जाते हैं, एक एक करके गोली सबको मार दीजिए, कुत्ता चिल्लाएगा, खा के हम लोग के पार हो जाएगा। हमारे 50 से 100 लड़कों को मारकर माथा फाड़ने और घायल करने का काम किया। पेट में भी मारा गया है, जो कि प्रेग्नेंट महिला है। कुछ छितर बितर पुलिस को बहला करके देखिए टेंट कैसे तोड़ा गया। हमारा सामान में जहर को मिलाया गया है। देखिए सिरिंज है, आप देख सकते हैं, दिखाइए आप। सरकार को मारना है तो सामने सीना है, गोली उनके पास है। मोरहाबादी को जालियांवाला बाग बना दे। रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी जहां 17 से 18 दिनों से लगातार धरना में बैठे हुए थे, आज इनका सीएम आवास का घेराव करने का इनका कार्यक्रम था, जिसको पहले वार्ता की गई। वार्ता करके उनको कुछ समय के लिए शायद रोका गया था, या फिर बोलिए एक तरीके से कि उनको रोकने के लिए बोला गया था, लेकिन उनके तरफ शायद आश्वासन दिया गया। उस आश्वासन को ये नहीं मानकर आज आगे बढ़े थे सीएम आवास का घेराव करने के लिए। और इसी बीच पीछे से इनके टेंट में कुछ हुआ, बताइएगा भैया, मतलब क्या हुआ, किस तरीके से गतिविधियां हुई यहाँ? आज हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव का किया गया था। कल ही प्रेस के माध्यम से बताया गया था। आवास घेराव के लिए हम लोग निकले, आवास घेराव करने के लिए चले भी गए। यहाँ पे कुछ हमारे महिला रह गई थी, बच्चे वाले प्रेग्नेंट महिला को हम लोग टेंट में छोड़ के गए थे कि आप लोग को ज़्यादा कठिनाई होगा, आप लोग यहीं पे रहिएगा। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे आके हमारे खाने का जो सामग्री होती है उसको उठा के लेके चले गए। दो सिरिंज मिला है, अब ये सिरिंज से पता नहीं वो खाने का सामग्री में जहर डाल दिए हैं कि क्या किए हैं। ये आप अपने से देख सकते हैं कि ये दोनों सिरिंज देख लीजिए, ये देखने वाली चीज है। तेल का था, तेल लेके चले गए, चावल लेके चले गए, दाल लेके चले गए, सिलेंडर लेके चले गए। अरे यहाँ तक तो ठीक था भैया, ये महिला लोग जो थी, प्रेग्नेंट महिला थी, बच्चे वाली महिला थी, ये कौन अधिकार दे दिया कि आप उनके साथ छेड़खानी कीजिएगा। क्या हुआ था, क्या किया गया उनके साथ? उनके साथ गलत जगह पे, प्राइवेट जगह पे कुछ पुलिसकर्मी आके और उनके साथ गलत कार्य किए हैं। क्या सिर्फ ये पुरुष वाले ही थे, महिला लोग नहीं आई थी? तो महिला कोई नहीं थे, सिर्फ पुलिसकर्मी वो पुरुष लोग थे। सरकार को अब हम लोग जाके केस करेंगे। पहला नंबर, चोरी की है, महिला के साथ छेड़खानी की है। सरकार अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का ही नारा लगाती है, लेकिन सरकार इतना निर्लज क्यों हो गई कि आपका बेटी यहाँ पे सोई हुई है और बैठा हुआ है और पुलिसकर्मी आके किसी को कुछ कर देंगे। ये कौन आपका अधिकार दे दिया? सरकार अगर अभी तक नहीं, कान में अगर उनका जुग रेंगा अगर नहीं सुनाई दे रहा होगा तो बहुत जल्द, अभी आवास का बाहर थे, अगर आवास के अंदर सहायक पुलिस होगा। आज जो आप लोग गए थे बात करने की सीएम आवास के पास, तो आज वहाँ क्या क्या बात हुआ, क्या बोला? सीएम सर गिरिडीह गए हैं, वो आएंगे शाम तक। एसपी साहब बोले हैं कि शाम तक आपका वार्ता करवाएंगे। आज आप लोग जब वहाँ गए थे तो कौन कौन लोग आप लोग से बात करने आए थे? वहाँ किन्हीं से बात नहीं हुआ, एसएसपी साहब से और सिटी एसपी साहब से बात हुआ है। तो यहाँ पे जो आप सिरिंज का जो बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब कि सिरिंज से यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? अब ये तो पुलिसकर्मी जानेंगे कि किस में जहर डाले हैं, किस में क्या किए हैं। और जहां तक ये 100% है कि खाने वाला सामान में ये जहर डाले हैं। सरकार अब ऐसे मार नहीं पा रही है, अब हम लोग को जहर दे के मारेगी। अरे भैया जहर दे के क्यों मार रहे, गोली खाने के लिए तैयार है, गोली मार दो, एकदम हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह नुका छिपी का खेल आके और जहर मिला के और तंबू तोड़ के और खाना की सामग्री लेके चले जाएंगे, ये वाला कहानी बंद कीजिए। कान खोलिए, कान नहीं खोलिएगा आने वाला दिनों में, आज शांतिपूर्ण तरीके से, आने वाला दिन में इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा। इसमें सहायक पुलिस का कोई दोष नहीं होगा, इसका साफ झारखंड सरकार दोषी होगा। आने वाला क्या मूवमेंट है, आगे क्या कर? आगे आज हम लोग किए हैं सीएम आवास का घेराव। सरकार आज भी अगर नहीं सुनती है तो कल हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह सर, उनसे भी जाके मिलेंगे। समझ सहायक पुलिस जाके अपना बात रखेंगे, हमारा दुख सुनेंगे जरूर। जब झारखंड सरकार से नहीं हो रहा तो केंद्र सरकार के पास भी जाते हैं, उनके पास भी अपना दर्द को दिखाएंगे, सुनाएंगे। वहां से अगर कुछ होता है तो देखेंगे, और नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि आइए झारखंड सरकार के जितना पुलिसकर्मी है
2500 खड़ा हो जाते हैं, एक एक करके गोली सबको मार दीजिए, कुत्ता चिल्लाएगा, खा के हम लोग के पार हो जाएगा, मरने के लिए भी तैयार है, ऐसे भी मारिए रहते हैं, मर जाएंगे। सहायक पुलिसकर्मी जो आज यहाँ सीएम आवास घेराव करने के लिए मोरहाबादी मैदान से निकले थे और आगे बढ़े भी थे, वहाँ सीएम आवास के जो गेट हुआ वहाँ पे गए थे, वहाँ पे वो लोग बात करने के लिए गए थे और इनके जाने पे इनके पीछे यहाँ मोरहाबादी मैदान में इनके जो टेंट हुआ, यहाँ जहाँ लोग का रहना हो रहा था, इस बीच कुछ हुआ है जो ये बताना चाहेंगे। भैया बताइएगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ आगे बढ़े थे तो क्या हुआ था? देखिए मैडम, हम लोग मुख्यमंत्री आवास का अहिंसक, हम लोग अहिंसा का पुजारी हैं, गांधी के हम लोग मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं। संविधान के तहत जो आंदोलन करने का अधिकार है हम लोग किया सर। मैडम, हम लोग शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम किया, घेरे, लेकिन कुछ अफसरशाही तानाशाही लोगों ने लाठीचार्ज करके हमारे 50 से 100 लड़कों को मारकर माथा फाड़ने और घायल करने का काम किया। हम लोग फिर भी सम्मान किए, हम लोग जवाब में पलटवार नहीं किए। लाठीचार्ज में किनके ऊपर? महिलाओं के साथ भी हुआ? महिला लोग का भी कपार फटा है, पेट में भी मारा गया है, जो कि प्रेग्नेंट महिला है। आप समझ सकती हैं एक महिला होने के नाते कि महिला कितना तकलीफें झेलती है माँ बनने के लिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन सरकार दरिंदा बन सकता है, ये कल्पना करना झारखंड के लिए आज एक काला दिन है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य झारखंड का नहीं हो सकता है। महिलाओं को इस तरह से अपमानित किया, उनके गलत अंगों को छुआ गया। वर्दी वाले ही होकर आपके ऊपर आप वर्दी वाले हैं और इस तरीके से बोल सकते सभी बाहरी पुलिस थे। झारखंड के मूल निवासी फोर्स हमें नहीं मारा है। मैं खुले एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूँ, झारखंड के वर्दी जो यहाँ के मूल निवासी हमारे सिपाही बड़े भाई हैं, उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया है, उन्होंने मानवता को शर्मसार नहीं किया। जो बाहरी प्रदेशों के रहने वाले, जो चाटुकारिता करने वाले चोर लोग हैं, वर्दी के ओढ़ करके खाल के रूप में भेड़िया, उन्होंने हमें मारने का काम किया है। ये ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, सदर एसडीएम, लाइन ऑर्डर एडीएम और एक पीके मिश्रा, ये लोगों ने कायरतापूर्ण काम किया। और उसके बाद हम लोग मोरहाबादी में थे, मुख्यमंत्री आवास में थे। वहां से आने के बाद यहाँ पे हटिया डीएसपी के द्वारा, देख लीजिए लाइव दिखाइए भैया, इसके द्वारा पीके मिश्रा के द्वारा हमारी सभी बोरी को चोरी किया गया है। सब सामान को छितर बितर पुलिस को बहला करके, देखिए टेंट कैसे तोड़ा गया, हमारा सामान में जहर को मिलाया गया है। देखिए सिरिंज है, आप देख सकते हैं, दिखाइए आप पब्लिक को दिखाइए। अगर आप नहीं होंगी तो हमें मार कर मुआ दिया जाता। सभी 16 बोरा चावल और 5 बोरा आटा का बोरी, 2 गो सिलेंडर, 5 बोरा टीरा तेल और सामान को चोरी कर लिया गया। पुलिस चोरी की है, सब बाहरी पुलिस चोरी की है और लेके गया है। इन लोग को किसी तरह से तोड़ दिया गया। इन लोग को, हम लोग को फिजिकली मानसिक भी टॉर्चर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। लेकिन हम झारखंड के वंशज हैं, हम बिरसा के वंशज हैं, हम नीलाम्बर पीताम्बर तिलका मांझी, सिंधु कांधु चांद भैरव का वंशज है। हम इस तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है आप लोगों के साथ, क्या बोलिएगा राज्य सरकार को? मारना है तो सामने सीना है, गोली उनके पास है। मोरहाबादी को जालियांवाला बाग बना दे, गोली खाने के लिए एक कदम पीछे हटेगा तो झारखंडी माटी की कसम इसका तौहीनी होगा। लेकिन इस तरह से कायरपूर्ण तरीका से बाहरी लोगों को आगे करके और जहर दे कर मारने का काम सरकार को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रही है और झारखंड प्रदेश का जो नाम जो है उसको डुबाने का काम सरकार कर रही है। आज आप लोग सीएम आवास के पास गए थे तो वहाँ से कौन बात किए, क्या कुछ बोला? हम गए थे सम्मान में और सम्मान में वापस आ गए। मुख्यमंत्री हमें बुलाए ना बुलाए, मुख्यमंत्री को आना होगा। हम लोग आंदोलन तोड़े नहीं है, फिर प्रोटेस्ट होगा, हम लोग फिर करेंगे, कल भी करेंगे, परसों करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, आमरण अनशन, भूख हड़ताल, मर जाएंगे लेकिन अपनी बात को मनवा के। आज फिर से उनके तरफ से आश्वासन दिया? फिर आश्वासन सिर्फ झूठा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लिखित कुछ नहीं, मौखिक कुछ नहीं, बोला नहीं जा रहा है। अगर झारखंड के आदिवासी नेता है माननीय मुख्यमंत्री, तो मीडिया के सामने आकर हम लोग के सामने क्यों नहीं बोल देते हैं? अगर उनको ड्यूटी कराना है तो परमानेंट कराए, ये नेता हटाना है तो खुला मन से हमें हटाने का काम करें। कह देवे कि झारखंड पुलिस नाम का कोई चीज नहीं है, हम लोग हट जाएंगे।